हाँ जी बच्चा लोग, हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम क्या था बेटा जी? यहाँ पे आपका फ्रूट्स। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना था कि फ्रूट जो होता है इट्स ए राइपेंड ओवरी। ओवरी ही आफ्टर द फर्टिलाइजेशन राइपन होके क्या बन जाएगी बेटा जी? यहाँ पे फ्रूट बनेगा। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल हैं वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनने वाले हैं बेटा जी? आपके यहाँ पे सीड बनने वाले हैं। उन सीड के अंदर डेवलप होता है एम्ब्रियो, जो आगे जाके नई जनरेशन को क्या करेगा? यहाँ पे गिव राइज करेगा। ये सब चीजें हमने जानी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बात को जाना था यहाँ पे कि फ्रूट जो होते हैं ये डेवलप किस चीज से हो रहे हैं। क्या ये एक ऐसे फ्लावर से डेवलप हो रहे हैं जिसमें कि एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, या मैं कहूंगा एक मोनोकार्पलरी कंडीशन से पैदा हो रहे हैं, या फिर मल्टी कार्पल है बट सबका सब फ्यूज होके क्या बन गया बेटा जी? एक बन गया। क्या इस तरह से डेवलप होते हैं फ्रूट? आपका आंसर था यस सर। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा उस कंडीशन फ्रूट का नाम क्या होगा बेटा जी? आपका यहाँ पे सिंपल फ्रूट। दूसरी आपने कंडीशन बोली कि नहीं, फ्रूट ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि जहां पे मल्टी कार्पल कंडीशन है और जो भी यहां पे मल्टी कार्पल है वो आपस में फ्यूज नहीं हो रही है, वो सब के सब कैसी है बेटा जी? आपके यहाँ पे फ्री बैठी हुई। वहां पे आपने कंडीशन बोली थी एपोकार्पस। कंडीशन क्या थी बच्चा? वहां पे आपकी एपोकार्पस। और उस कंडीशन में अगर एक फ्रूट बनेगा तो मैं कहूंगा डिफरेंट डिफरेंट आपकी ओवरीज से मिलके बना है, तो मैं कहूंगा ऐसा फ्रूट कहलाएगा बेटा जी आपका एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहलाएगा बेटा जी? आपका एग्रीगेट फ्रूट। तीसरा आपने वर्ड जाना था कि नहीं सर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली एक फ्रूट जो है वो एक फ्लावर से ना आके उसमें कई फ्लावर भी इन्वॉल्व हो जाए। एक इन्फ्लोरेसेंस में जितने भी फ्लावर होंगे सबके सब इन्वॉल्व हो जाए उस फ्रूट को बनाने में। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कंपोसाइट फ्रूट। हमने 3 काइंड के यहाँ पे फ्रूट पढ़े थे। पॉइंट आता है इनका एग्जाम्पल, तो वहां पे आंसर है मेरा बेटा जी। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि क्या होता है, यही ये फ्रूट नहीं है। अभी तो इनके भी फर्दर क्या होंगे बेटा? जबकि क्लासिफिकेशन होगी कि कैसी कैसी कंडीशन यहाँ पे में दिखाई देने वाली मेरे भाई। तो हम इसके आगे भी क्या करेंगे बेटा? फर्दर आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन को शुरू करने वाले हैं। तो यहां तक का शुरू करें मेरे भाई, आगे यहाँ पे चलिएगा मेरे भाई। अब हमने फ्रूट के अंदर पहला जो टाइप शुरू किया था उसका नाम था बेटा जी आपका यहाँ पे सिंपल फ्रूट। हमने जो बेटा जी पहला टाइप पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे सिंपल फ्रूट। जहां पे आप डेफिनेशन जान चुके हो प्रीति जी की, एक ऐसा फ्रूट है दैट डेवलप फ्रॉम ए ओवरी, या मैं कहूं डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर दैट हैव ए मोनोकार्पल कंडीशन और सिनकार्पस कंडीशन। वहां से क्या होने वाला है? डेवलप होने वाला है। अब यहां पे दिमाग में फिर 2 बातें आ गई कि सर जो ओवरी से फ्रूट डेवलप होने वाला है, क्या उस ओवरी की वॉल में आके फूड एक्यूमुलेट होके क्या वो ओवरी की वॉल स्वेलअप हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और फ्लैसी हो जाएगी, या फिर वो ओवरी की जो वॉल थी वो थिन की थिन ही रहेगी? तो यहां पे सिंपल जो फ्रूट है बेटा जी, ये फर्दर यहां पे बेटा जी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहली जो कैटेगरी बनती है उसका नाम होता है बेटा जी आपका यहां पे ड्राई फ्रूट। अब यहां पे कतई मतलब नहीं है ड्राई फ्रूट का कि आप जो काजू किशमिश की बात करते हो कि वो ड्राई फ्रूट, हम ऐसी कोई बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। हम यहां बात कुछ अलग वे में कर रहे हैं बेटा जी। यहां पे इस वर्ड का ऐसा कुछ मतलब है कि सर हम लोगों ने ऐसे फीमेल का टॉपिक पढ़ा था कि ये एक कार्पल है, ये जो बाहर स्ट्रक्चर है ये है बेटा जी ओवरी की वॉल। बेटा ये क्या है? यहां पे आपकी ओवरी की वॉल है। इस ओवरी की वॉल पे ऐसे बेटा जी एक स्ट्रक्चर अराइज हुआ था, उसका आपने नाम रखा था बच्चा यहां पे प्लेसेंटा। क्या नाम रखा था? प्लेसेंटा। और आपने कहा था इस प्लेसेंटा के टिप पे डेवलप होता है क्या मेरे भाई? आपका यहां पे ओव्यूल। ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने। अब जरा सोचिएगा, यही ओवरी बाद में जाके बेटा जी क्या बनने वाला है? फ्रूट बनने वाला है। अब अगर मान लीजिए यही एक फ्रूट बनने वाला है, तो फ्रूट जब बनेगा तो मैं कहूंगा इसके अंदर कहीं ना कहीं खाना क्या होगा बेटा जी? आपका डिपॉजिट होगा। फ्रूट जो है एक स्टोरेज ऑर्गन है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। फ्रूट क्या है बेटा जी? एक वो फूड को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है। अब फूड को अगर स्टोर करेगा तो इन दैट कंडीशन में ये ओवरी की वॉल क्या होगी बेटा जी? आपके यहाँ पे स्वेलअप होगी। और अगर ओवरी की वॉल स्वेलअप हो जाएगी तो मैं कहूंगी ओवरी की वॉल फर्दर इसके अलग अलग क्या बन जाएंगे बेटा जी? यहाँ पे पार्ट्स बन जाएंगे यहाँ पे। बट मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ। इस ओवरी की वॉल के अंदर फ्रूट आके जमा ही नहीं हुआ। इस ओवरी की वॉल में फूड आके जमा ही नहीं हुआ। और अगर यहां पे फूड आके जमा नहीं हुआ तो जो भी यहां पे न्यूट्रिटिव चीज है वो एक्चुअली कौन है बेटा जी? ये सीड क्या बनने वाला है? वहां पे आपका न्यूट्रिटिव बनने वाला है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना दोबारा से। आप लोग बेटा जी यहां पे ओव्यूल को राइपन करके क्या बनाते हो? सीड बनाते हो। सीड के अंदर आपने वर्ड तो पढ़ा है एंडोस्पर्म, कोटिलीडन वर्ड पढ़े हैं ना? वो भी तो क्या है? वो क्या है? कोटिलीडन, एंडोस्पर्म क्या है?
आप ये कहते हो स्टोर फॉर्म ऑफ द फूड ही तो है। आपने एंडोस्पर्म को कहा है वो न्यूट्रिटिव होता है और एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और अगर एक एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म बच जाता है तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आपका एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ऐसे सीड को आप लोगों ने कहा था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक और भी वर्ड आप लोगों ने जाना था, एल्ब्यूमिनियस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनियस पढ़े थे ना ये वर्ड बेटा जी? तो मैं उसी वर्ड की बात कर रहा हूं कि इसका मतलब अगर इस ओव्यूल आगे जाके राइपन होकर सीड बनेगा, उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म बैठा हुआ है, तो एंडोस्पर्म भी तो कैसा है? न्यूट्रिटिव है। या तो फूड जमा होना चाहिए था कहां पे बेटा जी? ओवरी की वॉल में, और तब जाके वो स्टोरेज करता फूड को। मैंने कहा नहीं, ओवरी की वॉल में फूड स्टोर ही नहीं हुआ। ओवरी के वॉल में फूड स्टोर नहीं हुआ। जो फूड था वो सब कहां रह गया बेटा जी? आपका यहां पे इस ओव्यूल में ही रह गया। या तो यहां पे एंडोस्पर्म बैठा हुआ है, या मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे आपका कोटलिडन बैठा हुआ है, या फिर इस ओव्यूल की जो वॉल थी, टेस्टा वगैरह, उनके अंदर आके खाना क्या हो गया बेटा जी? आपका डिपोजिट हो गया और वो स्वेलअप हो गई। कहीं ना कहीं खाना स्टोर होने की चीज क्या बनेगी बेटा जी? आपका यहां पे सीड वहां पे क्या हो जाएगा? एडिबल फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई ये वर्ड? बट ओवरी की वॉल कैसी रह जाए? थिन रह जाए, उसमें कोई भी चीज एक्यूमुलेट आपकी ना हो। तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में जो फ्रूट होगा वो क्या कहलाएगा? जब ओवरी की वॉल कैसी रहे? थिन रहे, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ एनी फूड मटेरियल विद इन द वॉल ऑफ द थिन, उसमें कुछ डिपोजिशन ना हो। अब एक वर्ड को सुनिएगा जरा यहां पे। आपने कहा सर ये हबी कार्पल है, आप इसे ओवरी कह रहे हो, ओवरी के बाहर जो वॉल है आप उसे ओवरी की वॉल कह रहे हो। अब जब यही ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगी, ये ओवरी आगे जाके क्या बनेगी? तो मैं कहूंगी ओवरी की वॉल क्या बनेगी? ये फ्रूट की वॉल बनेगी, हां कि ना? भाई ये ओवरी ही आगे जाके फ्रूट बनने वाली है, तो ये ओवरी की वॉल आगे जाके क्या बनने वाली है? फ्रूट की वॉल बनने वाली है। तो मैं इस ओवरी की वॉल का ही नाम रख दूंगा बेटा जी पेरिकार्प। हमने बातें की है, कार्प वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चा? कार्प वर्ड का मतलब फ्रूट। मैंने बोला पेरी, उसकी पेरिफेरी पे, उसके आउटर स्ट्रक्चर में जो कवरिंग है वो क्या है बेटा जी? अरे आप जो भी फ्रूट खाते हो उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना बच्चा? वो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहला रही है बच्चा यहां पे? आपकी पेरिकार्प, हां कि ना? तो कोई पूछे आपसे पेरिकार्प क्या है? इट्स ए ओवरी वॉल। इट्स ए एक ओवरी जब राइपन होकर यहां पे वंसी का फ्रूट बन गया, तो उस टाइम पे जो ओवरी की वॉल है वो क्या बन गई? यहां पे आपकी पेरिकार्प। अब मैं टिपिकल वर्ड यूज कर रहा हूं, या तो पेरिकार्प स्वेलअप हो जाती है और पेरिकार्प फर्दर डिफरेंशिएट हो जाए, तो वो तो फ्रूट बनेंगे अलग टाइप के। बट अगर पेरिकार्प में कोई भी फ्रूट जमा नहीं होता है और वो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होती है, तो ऐसे फ्रूट क्या बनेंगे बेटा जी? आपके यहां पे ड्राई फ्रूट। अब जरा वर्ड को देखो, यहां पे ऐसा हो जाता है कि सर यहां पे फूड जमा हो गया, किसमें? पेरिकार्प के अंदर। अगर पेरिकार्प में फूड जमा हो गया तो पेरिकार्प फर्दर क्या हो जाएगी बेटा? जबकि स्वेलअप हो जाएगी, और वो भी फर्दर क्या हो जाएगी? यहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो ऐसे फ्रूट को मैं नाम दूंगा बेटा जी आपका यहां पे फ्लैसी फ्रूट। प्रिया ऐसे फ्रूट को मैं क्या बोलूं? नाम को देखो ना, नाम में मैंने क्या लिखा है? निष्ठा जी क्या लिखा है नाम मैंने? फ्लैसी। जहां पे कोई चीज आके क्या होने वाली है? आपकी डिपोजिट होगी, जो मोटी हो जाएगी ओवरी की वॉल, ऐसा फ्रूट क्या बन जाएगा बेटा जी? आपका फ्लैसी फ्रूट। क्या ये दो वर्ड क्लियर हो रहे दिमाग में? पक्का? अब मैं आगे कुछ वर्ड लिखता हूं यहां पे। मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं बेटा जी, पेरिकार्प इज थिन। पेरिकार्प यहां पे कैसी होगी? होगी या नहीं होगी? एंड नॉट फर्दर डिफरेंशिएटेड। ठीक बात है। मैंने यहां पे वर्ड बोला पेरिकार्प इज थिक। पेरिकार्प कैसी है? मोटी है। एंड फर्दर डिफरेंशिएटेड। इनटू 3 लेयर। अब जरा देखिएगा बेटा जी, ये जो पेरिकार्प है
यही आगे डिवाइड होके 3 लेयर बन जाती है। मैं 3 लेयर का नाम क्या रख दूंगा यहां पे, मैंने नाम रखा बच्चा यहां पे एपिकार्प। नाम क्या रखा, क्या समझे वर्ड से? एपी बोले तो भार, एक ऐसी पेरिकार्प की कवरिंग जो बाहर बैठी हुई है वो क्या बनेगी बेटा जी आपकी एपिकार्प। तो मैं नॉर्मली कहूंगा ये थिन है और प्रोटेक्टिव है। ठीक बात है बेटा जी। आपने कहा सर बीच में जो कवरिंग होगी उसके लिए वर्ड आ जाएगा आपका यहां पे मीजोकार्प। मीजो बोले तो बीच में, परमजीत मीजो बोले तो, और कार्प बोले तो फ्रूट। फ्रूट की वो कवरिंग जो बीच में प्रेजेंट है वो क्या बनेगी यहां पे मीजोकार्प। जो भी फ्लैशी फ्रूट होता है उनमें मैक्सिमम चीज जो आप खाते हो क्या खाते हो बेटा जी यहां पे मीजोकार्प। मैंने कहा मैक्सिमम, मैंने ये नहीं कहा कि हर फ्रूट में आप मीजोकार्प ही खाते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं यहां पे। हर फ्रूट में जो एडिबल पार्ट है वो अलग अलग है, क्या क्या हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे मेरे भाई यहां पे। बट मैक्सिमम टाइम पे जैसे आप आम खाते हो तो कोई पूछे आपसे आप आम में क्या खाते हो, तो आप आम में क्या खाते हो मीजोकार्प खाते हो। आप आम में क्या खाते हो, आम इमेजिन कर सकते हो, आम का बाहर येलो कलर का छिलका है, वो जो छिलका है जो बाहर वो क्या है बेटा जी, और जो आप खा रहे हो येलो वाला पार्ट जो जूसी पार्ट है जो मीठा मीठा वो क्या है मीजोकार्प। अब अंदर जो सीड है, सीड के साथ जो फ्यूज हो रही है वो अंदर की कवरिंग कैसी है, वो क्या कहलाएगी बच्चा यहां पे एंडोकार्प। क्लियर हो रहे हैं वर्ड यहां पे? दोबारा लॉजिक को लगाओ यहां पे बच्चा लोग। यहां देखो आपने कहा सिंपल फ्रूट है बिकॉज ये एक सिंगल ऐसे फ्लोर से डेवलप हुआ जिसमें या तो मोनोकार्पल कंडीशन है या फिर मल्टी है, बट वहां पे वो आपस में क्या होगे सारी सारी फ्यूज होके सिन कार्पस कंडीशन है। अंशु में ऐसी कंडीशन को क्या कह रहा हूं, वो कैसा फ्रूट होगा, सिंपल होगा। राकेश जी ठीक बात है ये। आपने कहा सिंपल के अंदर अगर पेरिकार्प थिन रह जाती है और फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगा ड्राई फ्रूट। बट अगर ऐसा हो जाए कि पेरिकार्प के अंदर फूड एक्यूमुलेट हो जाए और वो फर्दर डिफरेंशिएट होके 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, किस किस्म बेटा जी एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में, तो मैं ऐसे फ्रूट को क्या कहूंगा, फ्रूट कैसा है बच्चा यहां पे आपका फ्लैशी फ्रूट है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है सबके दिमाग में? ये दो हमने टाइप की बात की, अब इसके और टाइप में घुसते हैं बेटा जी, और हम एग्जांपल्स में आएंगे फिर। अब मैं सबसे पहले पढ़ना शुरू करता हूं बेटा जी ड्राई फ्रूट को। किसको पढ़ूंगा बेटा जी यहां पे ड्राई फ्रूट को। मैंने कहा इसके फर्दर मैंने 3 टाइप कर दिए। किस बेसिस पे कि नंबर ऑफ सीड कितने हैं, नंबर ऑफ, और क्या वो ओवरी राइपन होने के बाद फ्रूट बनने के बाद अपने आप रैप्चर होती है या रैप्चर नहीं होती है सीड को निकालने के लिए, उसके बेसिस पे ये फर्दर क्या हो गया बेटा जी यहां पे आपका डिवाइडेड हो गया। कौन सा फ्रूट बेटा जी, यानी कि 2 बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। चंचल जी यहां पे, दीपिका दीप, निष्ठा, ये ड्राई है मतलब थिन वॉल, इसकी पेरिकार्प कैसी है थिन है, वो फर्दर डिफरेंशिएटेड नहीं है। ये कैसा फ्रूट है सिंपल फ्रूट है, यहां तक की बात सही है। अब मैंने पहला वर्ड बोला बेटा जी एक्नियल फ्रूट। मैंने वर्ड क्या बोला एक्नियल फ्रूट क्या होते? दीज आर द सिंपल ड्राई फ्रूट दैट हैव द सिंगल सीडेड कंडीशन, जिनमें सीड कितना है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल था और वो ओव्यूल राइपन होके क्या बन गया सीड बन गया। ऐसी जो बेटा जी सिंगल सीडेड कंडीशन है, मैं कहूंगा वो फ्रूट क्या है बेटा जी आपके यहां पे एक्नियल फ्रूट। उठे दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मैंने बोला बेटा जी एक्नियल कंडीशन। क्या बोला बेटा जी मैंने यहां पे एक्नियल कंडीशन। मैंने बोला ड्राई फ्रूट, ड्राई है बिकॉज थिन वॉल कैसी है आपकी पेरिकार्प कैसी यहां पे थिन है, ये सिंपल है। बट अब मैंने नई कंडीशन लगा दी एक्नियल, बिकॉज इनकी जो भैया जी आपकी कंडीशन है सीड की कंडीशन कैसी है यहां पे आपकी सिंगल है। तो मैंने पहला वर्ड बोला सिंगल सीडेड। बेटा जी मैंने पहला वर्ड बोला कैसे हो यहां पे सिंगल सीडेड है। अगला मैंने वर्ड बोला बेटा जी इनडाइसेंट। क्या बोला मैंने यहां पे इनडाइसेंट, मतलब वो जब रैप्चर होंगे तो वो फटेंगे नहीं मेरे भाई, ओवरी अपने आप रिलीज नहीं करेगी किसको मेरे भाई यहां पे आपके सीड को, वो फटेगी नहीं, उसकी वॉल यहां पे रैप्चर आपकी नहीं होगी। ऐसी जो कंडीशन है वो क्या बनेगी बेटा जी यहां पे एक्नियल। एग्जांपल की बात करते हैं एक्नियल की, तो मैं कहूंगा सबसे पहले बेटा जी वीट। गेहूं की बाल देखी है,
चावल की बाल देखी है, वो देखो मल्टी है वहां पे, उसमें एक ओवरी के अंदर एक क्या है बेटा, जब आपका सीड बैठा होता है उसकी ओवरी की वॉल कभी देखी, बहुत मोटी है। मैंने लास्ट क्लास में वर्ड बोला था, एक वीट क्या है, फ्रूट है या वो भैया जी सीड है, वो ग्रेन है, क्योंकि वहां पे ओवरी की वॉल बहुत ज्यादा क्या है बेटा जी, थिन है, और वो थिन होके फ्यूज हो चुकी है किसके साथ बेटा, आपके यहां पे सीड की कोट के साथ। अरे बातें हुई थी एक क्लास में ऐसे ही, तो वही बात को सोचिए। अब यहां पे कंडीशन लग गई कि अब कोई पूछे आपसे वीट क्या है, तो आप कहोगे वीट एक्चुअली एक एक्नियल ड्राई एंड सिंपल फ्रूट है। क्यों कहा, क्योंकि ओवरी की वॉल बेटा जी वहां पे आपकी थिन रह जाती है, उसमें कोई फूड एक्यूमुलेट नहीं होता है, और वहां पे आपकी एक ओवरी में एक ही क्या बैठा है बेटा जी, आपका सीड बैठा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई। ऐसे आप कह सकते हो मेज, राइस, ये जो भी है आपके जो ग्रेन्स है ऐसे, वो सब के सब किस कंडीशन में आते हैं बेटा जी, आपके यहां पे एक्नियल में आते हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई। एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है बेटा जी, वीट, राइस, मेज, इस टाइप के जो ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वो सब किस में आई बेटा जी, आपके यहां पे एक्नियल कंडीशन में आई। दो यहां पे कंडीशन बोल रहा हूं परमजीत जी, क्रिस मक्कर, दो कंडीशन है, कौन सी बेटा जी, सिंगल सीडेड है, और साथ में कैसा है, इनडाइसेंट है, मतलब ओवरी अपने आप रेप्चर नहीं होगी। मुस्कान जी क्लियर हो रहा है यहां तक की बातें। अब मैं अगली कंडीशन पे आता हूं, कैप्सूलर। बेटा अगली कंडीशन क्या आई, नाम से क्या समझ में आ रहा है, वो कैप्सूल जैसा इलोंगेटेड है, कैप्सूल जैसा, बट कंडीशन कैसी उसमें, मल्टी सीडेड है। वंशिका जी कंडीशन कैसी है, प्रीति जी कंडीशन कैसी है, यहां पे मल्टी सीडेड है। अब एक नहीं बहुत सारे सीड है। अब अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, अगले वर्ड में आ जाओ। यहां तो आपने कहा सिंगल की जगह कैसा है, मल्टी है, यहां मैंने बोला इनडाइसेंट, तो क्या कहोगे, वो कैसा है, डाइसेंट, वो रैप्चर हो जाएगा, वो रैप्चर हो जाएगा टू रिलीज द सीड। राखी जी क्लियर हो रहा दिमाग में। तो मैंने कहा ये है मल्टी सीडेड, साथ में मैंने बोला डाइसेंट। अब पॉइंट आएगा दिमाग में, सर एग्जांपल, एग्जांपल देखिए ना मेरे भाई, पी, मटर, मटर में जब एक फली जो उसमें सीड के नंबर एक है या ज्यादा है, और जब मटर का दाना, मटर जब सूख जाता है तो अपने आप उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, जबकि यहां पे रेप्चर भी हो जाती है उसकी फली, जो वो सूख जाएगा। अब ये मत करना सर शुरू में नहीं टूटा, मैं कहूंगा जो रेप्चर हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, उस टाइम पे वो क्या दिखाई देगा मुझे, रेप्चर दिखाई देगा, उसमें दरारें आ जाएंगी। मस्टर्ड, सरसों, सरसों की फली देखी है, अभी जब वो कच्ची है तो वो पकी हुई, वो पूरा फुल है, पर जब वो रेप्चर हो जाती है तो आप अगर खेतों में काम किया है कभी, आपने देखा होगा सरसों की फली अपने आप फूट के उसमें दाने क्या होते, रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इवन वर्कर्स को कहा जाता है, जो काम करने वाले, कि भाई आराम आराम सरसों को उठा के रखना, वरना सारी सरसों क्या होगी, वहीं पर ही बिखर जाएगी। अरे सुनिए ऐसी कंडीशन, जब वो फुली पक के तैयार हो जाती है तो उसकी फली अपने आप क्या हो जाती है बेटा जी, फूटने लग जाती है। तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन कैसी है बेटा जी, यहां पे डाइसेंट है। क्या बोला मैंने कंडीशन को, नहीं क्या क्या दो कंडीशन बोली, समीर जी क्लियर हो रहे दोनों वर्ड आपको, यहां पे एग्जांपल क्लियर हो रहे हैं मेरे भाई। अब सिंपल की मैं कैटेगराइज करके उसके एग्जांपल दे रहा हूं, सब एग्जांपल सिंपल के भी हैं, ये आप अलग अलग कैटेगरी में उसकी क्या दे रहे हो बेटा जी, यहां पे एग्जांपल दे रहे हो। वही बात यहां पे तीसरी एक कंडीशन और आती है, सीजियोकार्पिक फ्रूट। बेटा तीसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों के बीच की कंडीशन है, ये दोनों के, इसका क्या मतलब है, आपने कहा पहली कंडीशन मल्टीसीडेड, पहली कंडीशन क्या है सचिन बेटा यहां पे, ये कंडीशन तो किससे मैच कर गया, इससे, बट आफ्टर द मैच्योरेशन इट गेट ब्रेक इनटू सिंगल सीडेड, मैच्योर होने के बाद वो किस में टूट जाता है, मैंने कहा अगली फॉर्म में ब्रेक इनटू सिंगल सीडेड इनडाइसेंट स्ट्रक्चर, और हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी मेरिकार्प। तो पेपर में कोई पूछे मान से आपसे मेरिकार्प क्या है, तो आप कहोगे एक्चुअली जो एक सीजियोकार्पिक फ्रूट था वो मल्टीसीडेड था और वो टूट गया, वो क्या हो गया,
वो टूट गया किसमें मेरे भाई यहाँ पे, सिंगल सीडेड में। और वो सिंगल सीडेड ऐसा जो फर्दर आपका फटेगा नहीं, वो जो पार्ट बच गया वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे मेरिकार्प है। मूंगफली खाए हो, दिखाई देता है कि एक ये है, एक ये उसके बीच में से टूट जाता है मेरे भाई यहाँ पे। अरे मूंगफली में जितने दाने होंगे उतने उसमें क्या बने रहते हैं, बीच में रिजिज बने रहते हैं। कभी आपने कोरिएंडर या फिर मैं कहूंगा आपके यहाँ क्या बोलते उसको, अरे ऐसे कुछ होते हैं कोरिएंडर जैसा, और क्या घर में यूज होता है, हाँ मीट नहीं, और नाम बोलो घर में क्या यूज होता है, नहीं, अरे उस टाइप की कैटेगरी में जाओ ना। अरे एफ पे नाम है ना किसी, एफ पे किसका नाम है, ओ अंग्रेजों तुम्हें ये भी नहीं था एफ पे किसका नाम आता है। चलो छोड़ो, मेरे को ध्यान आके बताऊंगा यहाँ पे। फिलहाल आप एक एग्जांपल सोचो, कौन सा मेरे भाई यहाँ पे, ग्राउंड नट। क्या बोला बेटा जी यहाँ पे, ग्राउंड नट, जो क्या कंडीशन शो करता है मेरे भाई यहाँ पे, मल्टी सीडेड वाली। नहीं गुड़िया, बीन्स तो फिर आपके सब्जियों में आ जाएगा, हम बातें करें मसालों के अंदर, जैसे कोरिएंडर ऐसे एक और होता है ना, पता नहीं क्या होता है। हाँ अरे समझ में आ गया मेरे भाई ये वर्ड, ये तीनों टाइप क्लियर हो रहे दिमाग में, अरे हाँ कि ना। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है मेरे भाई, यहाँ पे आपके सिंपल फ्रूट के ही एग्जाम्पल है। जहां पे आपने कंडीशन बोली सिंपल है, बिकॉज वहां पे एक फ्लावर था, उसमें या तो मोनोकार्पल था या फिर सारे फ्यूज होके क्या हो गया, एक हो गया। ऐसा फ्रूट क्या है, वहां पे ओवरी की वॉल में फर्दर फूड जमा नहीं हुआ, वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुई, तो फ्रूट कैसा है, एक ही सीड है, तो कंडीशन कैसी आ गई, एक्नियल। मल्टी सीडेड कंडीशन कैसी आ गई, वो फटता नहीं है, ये फट जाता है। ये बीच की कंडीशन है, यहां मल्टी सीडेड बट वो टूट जाएगा किसमें बेटा जी, यहाँ पे सिंगल सीडेड वाले के अंदर। ये फ्रूट क्या बन गया आपका, सीजियो कार्पिक। क्लियर हुआ मेरे भाई वर्ड यहाँ पे। हाँ जी बच्चा, दोबारा बोलो बेटा जी। कैसे नहीं है गुड़िया, आपने मेज को फ्रूट को वो देखिए, बाल देखिए गुड़िया अपने मेज की, वो जो बाल है ना गुड़िया, उसमें देखो सारी ओवरी अलग अलग है। यहाँ पे पूरा वो बन रहा है गुड़िया, और एक ओवरी के अंदर गुड़िया एक ही फ्रूट बनकर तैयार हुआ है। वो एक मोनोकार्पलिक कंडीशन। आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो बाल, वो एक्चुअली एक बाल नहीं है, वो एक फ्लावर है बेटा जी उसका। वो क्या है उसका एक, और उस फ्लावर में बहुत सारी क्या कार्पल्स आपका रेंज है। आपने कहा एक ओवरी जो है, एक कार्पल जो है उसके अंदर एक सीड बनने वाला है। जो आप इस तरह से एक बाल इमेजिन कर सकते हैं, एक बाल को, गेहूं की चावल की जो एक बाल है उसके अंदर जो एक दाना जहां आ रहा है वो एक ओवरी है बेटा जी। और ओवरी की वॉल बहुत ज्यादा क्या थिन है, वो उसके साथ क्या हो गया बेटा जी, फ्यूज हो चुकी है। इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रेन। क्या वर्ड यूज करते हैं, आपको मैंने कहा था घर पे ट्राई करके देखना, आप गेहूं को पानी में भिगो दो तो उसके ऊपर से एक थिन कोट उतर जाएगी। वो जो थिन कोट उतरेगी वो एक्चुअली क्या है बेटा जी, यहाँ पे पेरिकार्प है। वो क्या है मेरे भाई यहाँ पे, ओवरी की वॉल है मेरे भाई यहाँ पे, सिंगल सीडेड कंडीशन। आप ये मत समझो वो पूरी एक ओवरी है या फिर वो जो फ्यूज होके बैठी है आपको कार्पस कर, नहीं मेरे भाई, वो तो एक फ्लावर है। एक में बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट है जहां पे एक एक फ्लोर में एक एक ओवरी बैठी हुई गुड़िया, वो तो एक पूरा इनफ्लोरोसेंस है। वो पूरा का पूरा क्या है कि यहाँ पे इनफ्लोरोसेंस अरेंजमेंट है डिफरेंट फ्लावर्स का बेटा जी, गुच्छे के अंदर वो एक इनफ्लोरोसेंस है। चले मेरे भाई आगे, यहां तक का क्लियर हो रहा दिमाग में गुड़िया। मेरिकार्प जैसे आप ये कहती हो, फली जो है आपकी मूंगफली जो है, मूंगफली पहले डबल सीडेड थी, यहाँ पे वो टूट गई, टूट के वो बन जाती है एक सीड वाली। अब वो जो एक सीड वाली बनी मैं उसको क्या कहूंगा, क्या है यहाँ पे मेरिकार्प। जो एक सीड की बन गई जो फर्दर टूटने वाली नहीं है वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे मेरिकार्प। उसका एक बीच का वर्जन लेके आए यहाँ पे। मैंने कहा ना इन दोनों के बीच में कंडीशन आएगी। शुरुआत में कैसा है बेटा जी आपका मल्टी सीडेड है, बट बाद में कैसा बन गया, तो सिंगल सीडेड वाला जो बना मैंने उसको क्या नाम बोला यहाँ पे आपका मेरिकार्प। क्लियर हुआ मेरे भाई। चले हाँ, जब भी तो टूटा ना गुड़िया, शुरू में डाइसेंट था तो टूट गया, वहां पे फटा नहीं, टूट गया, वो ब्रेक हो गया दो में, और जो टूट के दो बना अब वो जो चीज बनी वो नहीं टूटने वाली गुड़िया, वो है गुड़िया मेरिकार्प यहां पे। चले भाई, चलेगा बच्चा लोग। ये था मेरे भाई आपका ड्राई फ्रूट। अब आता है मेरे भाई फ्लैशी फ्रूट। डेफिनेशन क्या कहती है, अरे फ्लैशी क्या कहती है कि यहां पे जो ओवरी की वॉल है वो फर्दर यानी कि पेरिकार्प जो है वो फर्दर डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, और फर्दर जो डिफरेंशिएट होगी तो तीन तरह की क्या बनाएगी, लेयर बनाएगी, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। समझे बात को यहां पे। तो आपने कहा सर ऐसे फ्रूट क्या कहलाएंगे आपके यहां पे,
फ्लैशी फ्रूट। अब इसके भी फर्दर अलग अलग क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। मैं सबसे पहले इसके टाइप की बात करता हूं। मैंने पहला टाइप बोला बेटा जी बेरीज। पहला इसका नाम क्या आता है? ये बेरीज वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होगा। क्यों कंफ्यूज होगा? आपको लगेगा स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, रसबेरी आर द एग्जांपल ऑफ द बेरीज फ्रूट। ये बड़ा पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेरीज फ्रूट के एग्जांपल क्या है। वहां पे एग्जांपल में दिखाई देगा मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, तो आपको लगेगा बेरी बेरी फीड हो रहा है सही सा, तो उसी के टिक मार देते हैं मेरे भाई। यहां पे कोई भी बेरी फ्रूट बेरी नहीं है मेरे भाई। जो आपको जिन नामों के पीछे नजर आएगा एक भी किस कैटेगरी में यहां पे आपका आने वाला नहीं। इसमें आएंगे टमाटर, केला, ये सब इसके एग्जांपल में आने वाले। कैसे आएंगे उसकी बातें बाद में करेंगे आपके साथ। अभी पहले वर्ड की बात करती है होते क्या है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले यहां पे कंडीशन कैसी है, या तो मोनोकार्पल है, या तो कंडीशन कैसी है बेटा जी, या फिर मैं कहूंगा मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस। देखो ये कंडीशन आपके इस डेफिनेशन के साथ मैच की कि नहीं की? डेफिनेशन में आपने कहा था सिंपल फ्रूट क्या है, या तो मोनो है या फिर कैसे मल्टी है। तो कंडीशन कैसी है? वही सेम कंडीशन मैंने लिख दी। किसमें बेटा जी? बेरीज में। मैंने अगला वर्ड बोला बेरीज के अंदर, पेरिकार्प। पेरी की जो कार्प है बेटा जी वो 3 लेयर में क्या हो रही है बेटा जी, यहां पे डिवाइडेड हो रही है। किस किस में बेटा जी आपके यहां पे? एपिकार्प, या मैंने क्या बोला? एंडोकार्प। ठीक बात है। एक वर्ड पे और आते हैं। यहां पे एंडोकार्प भी फर्दर 2 टाइप की है। एंडोकार्प भी फर्दर कितने टाइप की? यहां पे 2 टाइप की। कैसी 2 टाइप है? मैं कहूंगा एक का नाम बेटा जी पल्पी। किसी जो एंडोकार्प है वो उसमें फूड सा जमा हो रहा है, बड़ी सॉफ्ट है वो, वहां पे पल्पी इन द नेचर है। वो नेचर में कैसी है? पल्पी है। दूसरा यहां पे टाइप आता है बेटा जी पेपरी। आपने कहा सर जो एंडोकार्प है वो थिन है और उसमें कोई फूड जमा नहीं हो, लाइक ए पेपर है, लाइक ए पेपर है। वो आपको अलग से सेपरेट पेपर की तरह नजर आएगी वहां पे। तो मैं कहूंगा एंडोकार्प के भी हमें एग्जांपल दिखाई देंगे जहां पे 2 कंडीशन दिखाई देगी, या तो कैसी होगी वो पल्पी होगी या फिर कैसी होगी? पेपरी होगी। दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा यहां पे कि ये ऐसी कवरिंग है इसकी यहां पे, बट है कैसी बेटा जी? पल्पी या फिर कैसी है? पेपरी। 2 तरह की क्या दिखाई देगी मुझे यहां पे? एंडोकार्प दिखाई देगी। यहां तक कवर समझ में आ रहा है मेरे भाई? एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी हम यहां पे दोबारा वर्ड को सुनना। हम पहला जो फ्रूट पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा जी? यहां पे बेरी। इस बेरीज की हमने कंडीशन लिख दी कैसी? यहां पे मोनोकार्पली और कैसे कहूंगा मल्टी और सिन की है। जो पेरिकार्प वो फर्दर क्या हो गया आपके यहां पे? डिफरेंशिएटेड हो गई। ठीक बात है। यहां पे तीसरी कंडीशन पे आते हैं। पेरिकार्प में हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि सर ओवरी कैसी है। तीसरी कंडीशन आती है कि इस कार्पल के अंदर ओवरी का अरेंजमेंट कैसा है, उसको लेके भी कंडीशन कितनी आती है बेटा जी? यहां पे आपकी 2 आ जाती है। मैं कहूंगा या तो ओवरी कैसी है बेटा जी आपकी? इंफीरियर है। कैसी है? या फिर कैसी है? अरे भाई 2 वर्ड पढ़े थे आप लोगों ने, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस पढ़े थे ये 2 वर्ड, वही तो वर्ड लिखे मैंने। अगर सोचो यहां पे बेरीज में जो कार्पल है, उस कार्पल यानी कि जो फ्रूट जो फ्लावर है, उस फ्लावर में डिफरेंट कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट कैसा है? क्या ओवरी से नीचे से निकल के आए? ओवरी अगर ऊपर आएगी बाकी चीज नीचे है तो कंडीशन कैसी है बेटा जी? यहां पे सुपीरियर ओवरी है। वहां पे वर्ड यूज हुआ था क्या? हाइपोगाइनस बोला था। हाइपो बोले तो नीचे, गाइनस बोले तो ओवरी के डिफरेंट कंपोनेंट ओवरी के नीचे से आ रहे। और अगर सब कंपोनेंट ओवरी के नीचे से आ रहे तो ओवरी कहां बैठी है भैया जी? ऊपर बैठी है। तो ओवरी कैसी हो गई अंशु जी? वहां पे सुपीरियर हो गई। आपने वर्ड बोला एपीगाइनस। एपी बोले तो ऊपर या बाहर आप कह रहे हो। एपी बोले तो बाहर या फिर ऊपर, और भैया जी गाइनस
ओवरी। आपको मैंने कहा था ऐसे भैया जो पूरा का पूरा कप शेप का बन जाता है, उसे इंक्लोज कर लेता है और ओवरी कहां रह जाती है, नीचे। हर चीज कहां से आ रही थी उसके बेटा जी, ऊपर से ग्रो हो रही थी। पढ़े थे ना भाई ऐसा। तो मैंने कहा यहां पे भी दो बात होगी, या तो ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर भी हो सकती है, या फिर कैसी होगी। एक और बात मुझे यहां दिखाई देगी कि जब फ्रूट डेवलप होगा तो उस टाइम पे थैलेमस के साथ क्या हुआ, क्या थैलेमस इन्वॉल्व हुआ फ्रूट फॉर्मेशन में या इन्वॉल्व नहीं हुआ। सोचो जहां पे ओवरी इंफीरियर है वहां पे कंडीशन कैसी होगी, अरे वहां पे डायग्राम कैसा होगा निधि जी, यहां डायग्राम कैसा होगा, आपको पढ़ा है मेरे भाई, ऐसा कुछ होगा सर। यहां पे सेपल बैठी होगी, यहां पे पेटल बैठी होंगी, और ऐसे स्टेमन बैठे होंगे, और ऐसे सर बैठी होगी ओवरी। ऐसे ना कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हमने आपको पढ़ाया तो है कि भैया जी आपके फॉल्स फ्रूट होते, सूडोकार्प फ्रूट होते हैं। अरे भाई फ्रूट के इंट्रोडक्शन में नहीं जाना था क्या, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट जाने थे। वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ओवरी इंफीरियर है, ओवरी मतलब कंडीशन ऐसी है, इस कंडीशन में वंशा कीजिए थैलेमस जो है ये भी तो इन्वॉल्व हो सकता है ना, और अगर वंशिका ये इन्वॉल्व हो गया तो फ्रूट कैसा बन जाएगा, अरे कैसा बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर ऐसा हो गया कि ये थैलेमस इस ओवरी के साथ फ्यूज हो गया तो वो फ्रूट बन जाएगा फॉल्स बेरी। क्या बन जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बनेगा, ट्रू बेरी। अरे क्या बनेगा, यानी कि जिस कंडीशन में दिखाई देगा मुझे ओवरी सुपीरियर है, ओवरी कैसी है, वहां तो डायग्राम कुछ ऐसा पड़े हो भाई कि सर इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है और हर एक चीज इस तरह से अरेंज है। यहां पे कभी फॉल्स फ्रूट पैदा हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में हमेशा कैसी बनेगी मेरे भाई, यहां पे ट्रू बेरी बनेगी। कैसी बनेगी, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं ये कंडीशन समझा के आपको कि बेरी भी फर्दर दो टाइप की होती है, या तो कैसी बेरी है, या तो मैं कहूंगा फॉल्स बेरी है, या फिर कैसी है, ट्रू बेरी है। ये फर्दर दो टाइप की हो जाती है बेटा जी, ट्रू बेरीज या फिर मैं क्या बोलूंगा, फॉल्स बोल सकता हूं ऐसा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में इसके में आता है मेरे भाई सबसे पहले आपका टमाटर। अब जरा उस डायग्राम को समझ के देखना मेरे भाई, आपको फिर काट के दिखाते हैं चीजें कैसी है। आप जब एक टोमेटो को कट करोगे तो ये बाहर की कवरिंग होगी बेटा जी, सबके सब यहां देखना, फिर दिखाएंगे आपको टमाटर काट के बेटा जी। ये ऐसी कवरिंग होगी बाहर बेटा जी जो रेडिश कलर की है। वो रेडिश कलर की कवरिंग जो है बेटा जी वो क्या है, एपिकार्प। सपोज कर लेते उसके अंदर इस तरह से सीड्स का अरेंजमेंट है, दिखाएंगे काट के आपको फिर और अच्छा समझ में आएगा। यहां पे तो आपने कहा सर इस तरह से यहां पे बैठे हुए सीड, क्या बैठे हुए यहां पे आपके सीड बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगा इन सीड को जो बाहर से कवर कर रही है ये क्या है बेटा जी, आपकी एंडोकार्प। कैसी है, और ये बीच में जो रह गई वो क्या है, मीजोकार्प। यहां पे आप कहते हो सर सारे के सारे पार्ट कैसे हैं, एडिबल है। तो याद रखना जो भी दुनिया में ट्रू बेरीज होती है, क्या होती है बेटा जी, उसके सारे की सारी लेयर एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, सीड, प्लेसेंटा, सबके सब क्या है बेटा जी, यहां पे एडिबल है। ऑल पार्ट आर, बट फॉल्स वाली के अंदर, किस वाली के अंदर, फॉल्स बेरी के अंदर सारे के सारे पार्ट एडिबल नहीं है, सारे पार्ट एडिबल नहीं है। किसकी बात करूं मैं यहां पे, फॉल्स की। मैंने एग्जांपल दिया ट्रू बेरी का, चलिएगा काट के देखते हैं पहले और अच्छी बात समझ में आएगी। टमाटर लाए हो आज घर से, पता था इसलिए आज मैं लेके आया हूं। मुझे ऐसे बच्चे हैं जो आज कहा नहीं है मैंने, क्योंकि कल जब वो टॉपिक कवर ही नहीं हुआ तो मतलब आज काम आएंगे ना वो चीजें। इतना लॉजिक नहीं लगाया आप लोगों ने, ये उपला माला खाली या कुछ है उसमें। एक वर्ड होता है क्लियर, एक वर्ड होता है ऑल क्लियर। तो मुझे लगता है आपके साथ सेकंड कंडीशन लगती है, ऑल क्लियर। देखना मेरे भाई यहां पे सबके पास भेजता हूं मैं इसको। यहां पे ये जो बाहर से एक थिन कवरिंग है वो क्या है मेरे भाई, यहां पे एपी
ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, और आपको दिखाई देगा जो सीड है, सीड के बाहर भी एक लेयर है, सीड के बाहर भी क्या एक वो लेयर देखना पल्पी सी है, सॉफ्ट सी है, वो क्या है, पल्पी एंडोकार्प है। वो कैसी है? हाँ जी, वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी और बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट सी लेयर होगी, वो क्या है बेटा जी आपके यहां पे पल्पी एंडोकार्प है। क्या है? पेपरी दिखाऊंगा आपको कि पेपरी क्या होती है, अनार के अंदर जाके दिखाएंगे आपको पेपरी एंडोकार्प भी होती है, बट यहां पे कैसी है मेरे भाई आपकी पल्पी होती है। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? जरा देखो जरा एक बार डायग्राम को, आप वीडियो वाले देख लो। लो बेटा जी, लो मेरे भाई, आप गुड़िया उधर से फिर घुमा लेना उसको। सेप्टा आपको दिखाई देगी बीच में। प्लेसेंटेशन कैसा देखो, एक्सेल प्लेसेंटेशन है या नहीं है, टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन देखो, सेप्टा देखो है या नहीं है, और साथ में देखो मेरे भाई यहां पे आपको एपी तो बाहर का छिलका है टमाटर का, फिर बीच में मीजो और फिर एंडो भी आपको पल्पी फॉर्म में दिखाई देगी। अरे दिखाई देगी। टमाटर आपने बहुत देखा होगा, बट आज उसे एक अलग अंदाज में देखना। कोई नहीं गुड़िया, बाद में इनके पास घूम के आ जाएगा, पैसे घुमा लेना। और टमाटर को नहीं देखना, टमाटर के अंदर के माल को देखना है। ये देखो प्रिया जी कह रही है, चलो मैं तो आगे वाला मीडिएटर हूं, यूं पास कर देता हूं बीच में। क्या देख लिया गुड़िया? अरे गुड़िया रोज वो अंदाज में नहीं देखते जिस अंदाज में आज देखना है। आज कुछ अलग अंदाज है देखने का गुड़िया।